वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है आयुर्वेद के अनुसार रोग कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। आइए देखते हैं क्या लिखा है। आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से रोग निम्न 7 प्रकार के माने गए हैं। फर्स्ट देखिए, आदि ब्लस। इन रोगों को वशानुगत रोग भी कहते हैं। तो ये क्या है? हेरिडिटरी डिजीज़ हैं। ये रोग माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होते हैं। इन रोगों का मुख्य कारण है दोषयुक्त जीन। तो देखिए, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल्स में न्यूक्लियस होता है, उसमें क्रोमोजोम है, फिर जीन्स हैं। तो इन जीन्स के थ्रू माता पिता के जो गुण है वो बच्चों में जीन्स के थ्रू आते हैं। तो ऐसे में अगर कोई माता पिता को डिजीज़ है तो वो भी बच्चों में जीन्स के थ्रू आ जाती हैं। देखिए कौन कौन सी डिजीज़ हैं। डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ब्लूम सिंड्रोम है, थैलेसेमिया है, हैंटिंगटन रोग है, मियास्थीनिया ग्रेविस है। तो ये रोग हैं। और इनमें देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या होता है। डाउन सिंड्रोम में जो रोगी है वो मंदबुद्धि होता है, आंखें टेढ़ी होती है, जीभ मोटी होती है, और जो शारीरिक ढांचा है वो एनीमिया होता है। तो डाउन सिंड्रोम को मैंगोलिज्म रोग भी कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम यह रोग स्त्रियों में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। वैसे नॉर्मल जो पर्सन है उसमें 46 होती है गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, 46। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। तो इसका क्या इफेक्ट रहता है कि जो लेडी है उसका शरीर अल्प विकसित होता है, कद छोटा हो जाता है, इस तरह से वो स्टेराइल हो जाती है। तो ये सब हैं टर्नर सिंड्रोम में। और भी बहुत से रोग हैं, हेरिडेटरी डिजीज़ हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णरंता है। तो उसमें क्या होता है, रोगी को लाल और जो हरा रंग है उसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाता। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये मुख्य रूप से पुरुषों में होता है, मेल्स में। और इसकी वाहक स्त्रियां होती है, यानी कि कैरी जो करती हैं इस रोग को वो स्त्रियां करती हैं, लेकिन होता ये पुरुषों में है। और भी हैं, देखिए जैसे हीमोफीलिया डिजीज़ है। तो इसमें ये भी हेरिडिटरी डिजीज़ है, ये भी मेनली मेल्स में होती है। तो इसमें व्यक्ति के चोट लगने के बाद जो खून का थक्का है वो नहीं बनता, और इसकी भी जो वाहक हैं वो स्त्रियां होती हैं, हीमोफीलिया डिजीज़ की भी। नेक्स्ट देखिए, जन्म ब्लस। जन्म ब्लस में क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान माता पिता द्वारा गलत भोज्य पदार्थों का सेवन, माता का किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाना, या माता पिता की असावधानियों से जनित रोग जन्म ब्लस कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, गूंगापन, हकलाना, अंधापन आदि। तो ये सभी क्या हैं? जन्म ब्लस रोग। नेक्स्ट देखिए, दोष ब्लस। व्यक्ति की दोषपूर्ण जीवन शैली और गलत आहार विहार से वात पित्त एवं कफ दोष असंतुलित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जो कि दोष ब्लस रोग कहलाते हैं। उदाहरण कब्ज, वायु विकार, जोड़ों का दर्द, अनिद्रा आदि। ये सब क्या है? दोष ब्लस। नेक्स्ट देखिए, काल ब्लस। मौसम परिवर्तन के कारण होने वाले रोग काल ब्लस कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, लू लगना, जुकाम, नज़ला, खांसी, ये सब काल ब्लस है। नेक्स्ट देखिए, देव ब्लस। देखिए देव ब्लस रोग कौन से होते हैं। देवीय प्रकोप जैसे कि बाढ़, अकाल, अग्नि आदि से उत्पन्न रोग देवबलस कहलाते हैं, जैसे कि महामारी फैलना। तो बाढ़ के समय महामारी फैल जाती है। नेक्स्ट देखिए, स्वभाव बलस। मानव शरीर की आवश्यकताओं जैसे कि काम, निंद्रा, भूख, प्यास आदि से उत्पन्न रोग स्वभाव बलस कहलाते हैं। नेक्स्ट है संघांत प्लस। किसी पशु के द्वारा चोट पहुंचाने से, जहरीले जानवरों के काटने से या कीटाणुओं आदि से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? संघांत प्लस। सो ये थे आयुर्वेद के अनुसार 7 प्रकार के रोग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे त्रिदोष। धन्यवाद।